हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट आवर। आज आपका मार्केट आवर में स्वागत है। तो आज हम एक स्पेसिफिक टॉपिक जिसकी बारे में मैंने बात की थी आपसे पिछले दो चार दिनों के पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने वो बताया था कि आप एक ट्रेडर कैसे बन सकते हैं, ट्रेडर कितने तरह के होते हैं और आप अगर एक इन्वेस्टर हो रहे हैं तो इन्वेस्टर कितने तरह के होते हैं। तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो आज उसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे एक मैं वीडियो बना रहा हूं जिसका नाम है स्विंग ट्रेडर। आपको मैंने जैसे बताया था कि ट्रेडर बहुत तरह के होते हैं। स्विंग ट्रेडर होता है, कोई इंट्राडे ट्रेडर होता है, कोई स्कैल्पर होता है, कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर होता है। लेकिन जो स्विंग ट्रेडर है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बेसिक, एक फंडामेंटल माइंडसेट आपको देता है कि अगर मैं शेयर मार्केट में एंटर हो रहा हूं तो सबसे पहले मुझे पानी में डुबकी लगानी है। अगर मुझे पानी में डुबकी लगानी है तो उसके लिए मुझे सबसे पहले एक शेयर को खरीदना पड़ेगा। आपको मैंने बताया था कि आपकी एक माइंडसेट कैसी होनी चाहिए जब आप मार्केट में एंटर हो रहे हैं। तो आप, मुझे होपफुल है कि होपफुली आपने वो चीज समझ लिया होगा कि आप किस तरह के ट्रेडर बनना चाहते हैं। जो स्कैल्पर बनना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, जो इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, और जो मार्केट में एंटर होना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं कि एटलीस्ट मैं स्टार्ट कैसे करूं। तो स्टार्ट की अगर मैं बात करता हूं स्विंग ट्रेडर, तो स्विंग ट्रेडर एक ऐसा ट्रेडर होता है जो कि सपोज एक कंपनी, अगेन मैं किसी कंपनी का अगर नाम लिख रहा हूं तो वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर मैं सपोज एक इन्फोसिस का शेयर लेता हूं, अगर मैं स्विंग ट्रेडर के लिए एंटर हो रहा हूं मार्केट में कि चलो मैं अब देखता हूं कि मुझे कैसे मार्केट में अपनी अप्रोच रखनी है, कैसे मुझे ट्रेड करना है, कैसे मार्केट का जो शेयर का प्राइस है ऊपर नीचे जाता है, कैसे प्लस माइनस होता है। एटलीस्ट आपको एक प्रैक्टिकल फीलिंग के लिए जो आप एक ट्रेड करना स्टार्ट करते हो, सबसे पहले आप अपना एक डीमेट अकाउंट खोलते हो, उसको आप वेरीफाई करवाते हो, आपका डीमेट अकाउंट एक्टिवेटेड है सपोज। अब आपने गए अपने डीमेट अकाउंट में और डीमेट अकाउंट में इन्फोसिस का सपोज मान लो आपके पास, आप स्टार्ट में आपने 10,000 रुपया डाला कैपिटल और मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं। तो मैंने 10,000 रुपया डाला, इन्फोसिस का मान लो शेयर की प्राइस अभी 1220, ठीक है। तो मैं अगेन आपको जैसे मैंने बताया था 10% ऑफ योर कैपिटल मैक्सिमम। अगर आपने 10,000 रुपए लेकर आप अगर आए हो मार्केट में तो आपका 10% ही किसी एक शेयर में होना चाहिए। तो अगर मैं आसपास, अगर मैं 10,000 का अगर 10% निकालता हूं तो वो 1,000 होता है। अगर मैं देखूं तो 1,000 में मुझे मेरे एक शेयर भी नहीं आएंगे। या तो आपको थोड़ी बहुत आपका जो कैपिटल है आपको उसको ऊपर रखना है ताकि आप एटलीस्ट थोड़ा बहुत ट्रेडिंग कर पाओ या थोड़ा बहुत समय के लिए उसको छोड़ पाओ। तो मैं यहां पर 10,000 की कैपिटल है तो मैं थोड़ा बहुत रूल ब्रेक करूंगा, मैं इसमें चला जाऊंगा, मैंने इन्फोसिस का एक शेयर लूंगा, मैं सिर्फ एक शेयर, ठीक। ये आईटी सेक्टर हो गया। अब मुझे ये ध्यान रखना है कि मुझे ये 10,000 जो कैपिटल है मेरा, जो मैं लगाना चाह रहा हूं, एटलीस्ट 4 या 5 अलग अलग सेक्टर में हो। तो सबसे पहले मैं देख लूंगा कि कौन कौन सा सेक्टर होता है। तो आपको स्विंग ट्रेडर बनने के लिए आपको एटलीस्ट 4 या 5 सेक्टर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ठीक है, ये आईटी सेक्टर है, ये बैंक है, ये फार्मा है, ये एफएमसीजी है, ये ऑयल एंड गैस है। तो चलो मैंने ये टॉप जो 5 सेक्टर होते हैं मैंने उसको चूज कर लिया, आईटी, बैंक, फार्मा, एफएमसीजी और ऑयल एंड गैस। अब मेरे पास 10,000 रुपया है, मुझे इस पांचों सेक्टर के एक एक शेयर को लेना है। तो मैंने आईटी का एक इन्फोसिस ले लिया और मैं आपको बार बार यही बोलूंगा कि आपको शुरुआत में, क्योंकि आप स्विंग ट्रेडर हो, आप एक्सपीरियंस लेने के लिए मार्केट में आ रहे हो, तो आप जो भी सेक्टर होगा उसका आपको लीडर ही लेना है। लीडर मींस उस सेक्टर का वन ऑफ द बिग प्लेयर्स और सबसे बड़ा प्लेयर। मतलब आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि टॉप 4 या 5 की उस सेक्टर की कंपनी को ही लें। मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे बिगेस्ट जो होगा, आपने मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लिया कि आईटी का सबसे बिगेस्ट प्लेयर टीसीएस है तो मैं इन्फोसिस ना लूं, वो से थोड़ा सा कम है, ऐसा मैं नहीं कर रहा। आप आइदर टीसीएस लें या इन्फोसिस लें या विप्रो लें या टेक महिंद्रा लें, जो भी निफ्टी 50 का हिस्सा है। क्योंकि मैं आपको बार बार बताना चाह रहा हूं कि निफ्टी 50 के ही शेयर को मुझे लेना है। अगर मैं स्विंग ट्रेडर बनकर मार्केट में एंटर हो रहा हूं तो मैं कसम खा लूंगा कि निफ्टी के 50 शेयर में ही मुझे अपना कैपिटल लगाना है, चाहे उसके बाहर में कोई शेयर कितना भी लिक्विडेटिव, कितना भी इंटेंसिक वैल्यू पे क्यों नहीं मिल रहा है। मेरा नेक्स्ट स्टेप हो सकता है कि मैं चलो पहले बार निफ्टी के 50 शेयर में मैंने 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, वो आपको मैं बताऊंगा कि कितने समय के बाद जब आप एक कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं, आपको समझ में आने लग जाता है पूरा गेम, तब आप निफ्टी 50 के शेयर के बाहर आप जा सकते हैं। लेकिन मुझे अभी निफ्टी 50 के ही, निफ्टी के 50 शेयर में ही अलग अलग सेक्टर में अपना कैपिटल का 10%, 12%, 15% डालना है, क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस लेना चाह रहा हूं कि अलग अलग सेक्टर कैसे बिहेव करता है, अलग अलग शेयर कैसे बिहेव करता है। तो मैंने
अगेन इन्फोसिस, क्योंकि वो टॉप 5 में आता है, मैंने इन्फोसिस का एक शेयर ले लिया। और मैं अगर टीसीएस इन्फोसिस में अगर चूज कर रहा हूं तो वो अभी आप स्टार्टिंग में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप उसका इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं देखेंगे। ये नहीं देखने की जरूरत है कि टीसीएस थोड़ा ज्यादा ऊपर है, इन्फोसिस तो उससे भी कम है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप टीसीएस भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप आईटी में जा रहे हैं तो मेरा मकसद है कि आप बिगेस्ट प्लेयर के साथ जाएं बस, चाहे वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, आप एक शेयर बाय कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये 1220 रुपए का अगर मैंने एक शेयर बाय किया, या 1210 या 1205 या 1200 पे भी अगर 2 दिन के बाद मिलता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मैंने एक फील लेने के लिए, एक प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए मैंने स्टार्ट किया। अब इन्फोसिस आईटी का एक सेक्टर मैंने ले लिया। अब बैंक यहां पर आपको मैं बता दूं कि आपका कोई पर्सनल चॉइस नहीं होना चाहिए। अगर आपका बैंक मान लो कैनरा बैंक में अगर अकाउंट है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ, मैं किसी को कम या ज्यादा नहीं कह रहा, और आपको पता है कि एचडीएफसी मार्केट में सबसे बड़ा बैंक है प्राइवेट सेक्टर में, आपको अगर पब्लिक सेक्टर में जाना है आप एसबीआई ले सकते हैं या बैंक ऑफ बड़ौदा ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगेन आपको वो देखना है कि क्या वो निफ्टी 50 का हिस्सा है। तो बैंक निफ्टी में बैंक ऑफ बड़ौदा है लेकिन निफ्टी में नहीं है, तो आपको ये पहले देखना होगा कि निफ्टी में कौन सा शेयर है, चाहे वो प्राइवेट हो या पीएसयू हो, जिसका एक शेयर में बाय कर सकता हूं, जो मेरे कैपिटल का 10% से ज्यादा नहीं होगा, 12% 15% तक हो सकता है, क्योंकि आपका कैपिटल ही बहुत छोटा है। ठीक है, तो आइदर मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं एसबीआई ले लूं पीएसयू का, या नहीं तो मैं एचडीएफसी ले लूं या आईसीआईसीआई ले लूं। लेकिन इसके इधर उधर नहीं जाना मुझे, मैं कोटक बैंक नहीं लेने लग जाऊंगा। मुझे टॉप के 2 या 3 या मैक्सिमम 5 बैंक में, अगर मैं बैंक सेक्टर में जा रहा हूं तो वो शेयर लेना है। तो चलो ठीक है, मैंने डिसाइड किया कि मैं एचडीएफसी ले लूंगा। तो एचडीएफसी की प्राइस आपको पता करनी होगी कि अभी एचडीएफसी की प्राइस क्या है, एसबीआई की प्राइस क्या है, आईसीआईसीआई की क्या है। ठीक है, अगर आईसीआईसीआई का प्राइस अगर मान लो लगभग 800 है या 900 के पास है, ठीक है, तो यहां पर आप देख लो आपका कैपिटल का जो 10% है वो आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप ये ले सकते हो। अगर एचडीएफसी मान लो महंगा है और एसबीआई उससे थोड़ा सा सस्ता है, क्योंकि आप फील लेने के लिए ले रहे हो, तो आप कोई भी 3 में कंपनी में से किसी एक कंपनी का ले सकते हो। मान लो आपने डिसाइड किया एग्जांपल के तौर पे आईसीआईसीआई, तो आपका अगला जो बैंक से होगा वो होगा आईसीआईसीआई। मैंने आईसीआईसीआई का एक ही शेयर लिया, मैंने इन्फोसिस का एक ही शेयर लिया, और मैंने 900 रुपए आईसीआईसीआई में, 800 रुपए आईसीआईसीआई में लगाया, तो कोई बात नहीं, 1200 प्लस 800 कुल मिला के मेरे 2 शेयर में 2000 रुपए लग गए। अभी 2 सेक्टर का मेरा बाय हो गया। तीसरा सेक्टर आपको फार्मा सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपको फार्मा में जाना है, तो फार्मा में बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो अच्छी कंपनी है, लेकिन अगेन आपको यह ध्यान रखना है कि क्या फार्मा वो लीडर है, क्या वो निफ्टी 50 का हिस्सा है। तो हाँ चलो, मुझे पता है कि सिप्ला मैंने देख लिया जाकर कि हाँ ठीक है, सिप्ला निफ्टी 50 का हिस्सा है, सन फार्मा निफ्टी 50 का हिस्सा है। तो अब मैं क्या करूंगा, या तो निफ्टी सिप्ला ले लूंगा या सन फार्मा ले लूंगा। ठीक है, अब मैं चाहे वो सिप्ला हो या सन फार्मा हो, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो, उसके लिए आपको सोचना नहीं, निफ्टी 50 का हिस्सा होना चाहिए। आपने तीसरा सेक्टर मान लो सन फार्मा ले लिया, तो ये आपको देखना है कि सन फार्मा कितने प्राइस पे, उसका भी एक ही शेयर लेना है। आपने सपोज सन फार्मा का एक शेयर ले लिया, सन फार्मा का भी वैल्यू वही 1000 रुपए के आसपास है, तो आपने सन फार्मा का भी एक शेयर ले लिया, तो आपका वो फिर जो कैपिटल का जो आपका 10% है वही लग रहा है। मैंने सन फार्मा तीसरा फार्मा सेक्टर से ले लिया। अब मैं चला जाऊंगा एफएमसीजी, तीसरा सेक्टर जो होगा, चौथा वो होगा हमारा एफएमसीजी। तो एफएमसीजी का भी मुझे कोई एक ही शेयर लेना। अब आप एफएमसीजी में भी देखेंगे कि जो निफ्टी 50 का हिस्सा है, ऐसा शेयर नहीं लेना जो निफ्टी का नहीं हिस्सा है, चाहे वो आईटी चाहे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, HUL या ITC हो। ठीक है, मैं इन दोनों में से, क्योंकि दोनों निफ्टी 50 का हिस्सा है, तो मैं HUL या ITC या ब्रिटानिया, जो भी मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि निफ्टी 50 का हिस्सा मैं बार बार बोल रहा हूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पहला स्टार्ट कर रहा हूं, मैं बाद में जाऊंगा फिर से आपको शेयर ऐड कराऊंगा या उसको एवरेज कराऊंगा या एवरेज अप कराऊंगा। तो HUL, ITC या ब्रिटानिया, ये सब में से किसी का भी कोई शेयर मैं ले सकता हूं। सपोज मैंने ITC सेलेक्ट किया, ITC का भाव करीब 400 के आसपास में है, तो आप ये देखो कि आपका जो 10% कैपिटल है, क्या उससे 2 शेयर आ सकता है? अगर आ सकता है तो आप ले सकते हो। अगर आपको 400 रुपए में एक शेयर आ रहा है तो आप 2 शेयर यहां पर आईटीसी का ले सकते हो, जिसकी वैल्यू कुछ 800 रुपए के आसपास में हो जाएगी। तो आपने आईटीसी का ले लिया, आपको रूल नहीं तोड़ना है, आप उसके 5 शेयर नहीं ले सकते हो आईटीसी के, आपको अपना कैपिटल का 10% ही डालना है। मैं ये मिटा देता हूं ताकि थोड़ा स्पेस हो जो मैं आपको फिर से बता पाऊं। तो हमारे इतने सेक्टर हो गए, फार्मा भी हो गया और एफएमसीजी भी हो गया, आपने आईटीसी भी ले लिया, आपका 3000 रुपये चला गया यहां पर अभी तक में। 1000, 2000, 3000, 4000, सॉरी 4000 रुपये आपके चले गए।
और आपने चार कंपनी के चार अलग अलग सेक्टर के शेयर ले लिया। अभी आपको ऑयल एंड गैस में जाना है। ऑयल एंड गैस में आपको पता है, चलो अगर मैं एकदम दिग्गज की बात करूं तो सबसे पहले तो रिलायंस आता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो आप रिलायंस का एक शेयर ले लो, एक शेयर से ज्यादा नहीं आएगा क्योंकि आपका अलाउ नहीं कर रहा आपका 10% कैपिटल के। तो आप रिलायंस का आपने एक शेयर ले लिया, ये ऑयल एंड गैस भी हो गया। उसके बाद में एक और कोई सेक्टर आइडेंटिफाई करूंगा जिसमें मुझे अपना शेयर जिसमें मुझे अपना कैपिटल डालना है। इसके अलावा जैसे अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, मैं कुछ रेफरेंस के लिए दे दूं। पेंट, सीमेंट, अभी मैं आपको अगला मैं सेक्टर जो आइडेंटिफाई करूंगा वो पेंट होगा। पेंट में आपको पता है सबसे जो दिग्गज है वो एशियन पेंट है, ठीक है। तो मैं एशियन पेंट का एक शेयर ले लूंगा, ये भी मेरे कैपिटल का 10% के आसपास है, 12% 15% चलेगा। मैंने एशियन पेंट का एक शेयर ले लिया। सीमेंट, सीमेंट में आपको पता है अल्ट्राटेक है जो निफ्टी 50 का हिस्सा है, ठीक है। तो सबसे सेफेस्ट है, सीमेंट है तो मतलब अल्ट्राटेक में ले सकता हूं। अल्ट्राटेक का मैं एक शेयर ले लूंगा। हालांकि यहां पर आपको आपके कैपिटल को समझना होगा क्योंकि एटलीस्ट मिनिमम बाय करने के लिए आपको शेयर का जो प्राइस है वो आपके 10% के कैपिटल की ऊपर जा सकता है। अगर आप अल्ट्राटेक की बात करो तो अल्ट्राटेक 1000 में नहीं मिलता, 2000 में नहीं मिलता। इसका जो प्राइस है वो उससे ज्यादा है। तो यहां पर आप रूल ब्रेक कर सकते हो क्योंकि मुझे एक शेयर तो एटलीस्ट बाय करना ही है एक सेक्टर से। तो कोई बात नहीं है, मेरा अगर 10,000 कैपिटल है उसमें से 10 शेयर ना आए, उसमें से 7 शेयर ही आए, 6 शेयर ही आए, लेकिन हर एक सेक्टर का एक लीडर अगर मेरे पास है तो मैं वहां जाकर उसको बाय कर सकता हूं। तो आप अल्ट्राटेक सीमेंट में जाकर बाय कर सकते हो। फिर आपको वहां पे अपना रूल रेगुलेशन नहीं तोड़ना है कि चलो मैं अंबुजा सीमेंट ही क्यों ना ले लूं जो निफ्टी 50 का नहीं है, वो तो सस्ता मिल रहा है, या फिर मेरे को दूसरा कोई सीमेंट ही पर्टिकुलर क्यों ना ले लूं। आपको निफ्टी 50 का ही शेयर लेना है। आप स्विंग ट्रेडर में बनकर एंट्री कर रहे हो तो आपको निफ्टी 50 का ही शेयर लेना है। आपने सीमेंट ले लिया, पेंट ले लिया, तो आपके अगर कैपिटल मान लो आपका कैपिटल ठीक ठाक यहां पर लग गया, 7 या 8,000 का आपका कैपिटल हो गया है, और आपने जो एक अगेन मेटल जो सेक्टर होता है वहां आपने शेयर नहीं लिया, आपका मान लो 7,000 या 8,000 के आसपास में कैपिटल लग चुका है। आप मेटल में चले जाओ, एक मेटल का कंपनी उठा लो। मेटल में आप चाहे टाटा स्टील ले लो या वेदांता नहीं है, या निफ्टी 50 का नहीं है, या अदानी एंटरप्राइज ले लो। अगर आपको अदानी एंटरप्राइज लग रहा है कि बहुत ज्यादा वोलेटाइल है तो आप अदानी एंटरप्राइज को स्किप करके टाटा स्टील ले सकते हो। तो आपने टाटा स्टील मेटल सेक्टर का एक शेयर ले लिया। टाटा स्टील का शेयर आप खरीदने के बाद भी सपोज आपके पास कुछ पैसे बच जाते हैं और आपका 10,000 का कैपिटल नहीं पूरा लगा हुआ होता है तो आप दूसरे सेक्टर में भी जा सकते हो। जो हमारा ऑटो सेक्टर है, ठीक है। अब ऑटो में आपको मारुति भी है और ऑटो में आपको टाटा मोटर्स भी है। यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों निफ्टी 50 का हिस्सा है। अगर आप ऑटो में अगर मारुति लेने जाओगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, मतलब आपका कैपिटल का आधा तो सिर्फ मारुति लेने में लग जाएगा। तो आप टाटा मोटर्स को ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप टाटा मोटर्स ले लो। टाटा मोटर्स का यहां पे आपको दो शेयर भी आ सकता है। तो आपने टाटा मोटर्स ले लिया, 2 शेयर 400 के आसपास में है, आपने 2 शेयर ले लिया, तो आपके कैपिटल लगभग यहां पर कंप्लीट हो गया। और आपने आईटी में ले लिया, बैंक ले लिया, फार्मा ले लिया, एफएमसीजी ले लिया, ऑयल एंड गैस ले लिया, और फिर जाकर पेंट ले लिया, सीमेंट ले लिया, मेटल ले लिया, ऑटो ले लिया। या 10 या 12,000 रुपए में अगर आपको ये 5, 7, 8 अगर सेक्टर्स के अलग अलग शेयर आपको मिल गए तो आपका एक स्टार्टिंग लेवल पे एक पोर्टफोलियो बन गया जो अलग अलग सेक्टर से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। और आप अगला जो स्टेप होगा वो क्या करोगे, आप वो सारे शेयर्स को वॉच करना स्टार्ट करोगे क्योंकि आपने कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, आपको पैसे नहीं कमाने हैं, आपने नॉलेज लेना है कि चलो मैंने अब स्टार्ट कर दिया, मार्केट में मैंने डुबकी लगा दी, सबसे सेफेस्ट बेट लिया है। मार्केट अगर यहां से करेक्ट भी हो जाता है तो मुझे उसका कोई है ना खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा बड़े लेवल पे। अगर मैंने 10,000 रुपया लगाया है, अलग अलग सेक्टर में लगाया, मार्केट अगर कल को निफ्टी 500 पॉइंट का भी करेक्शन दे देगा तो अगर आपने 12,000 रुपया सपोज लगाया है तो आपका ज्यादा से ज्यादा 1,000 या 2,000 रुपया का लॉस या 10,000 रुपया आपका कैपिटल हो जाएगा 12,000 का 500-600 पॉइंट में, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट भी जाता है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना एवरेज कर सकते हो और कितने पॉइंट के करेक्शन पे आप एवरेज कर सकते हो। आपको कभी भी अगर आपने एक शेयर लिया है हर एक सेक्टर का और आपको मार्केट को फॉलो करना है क्योंकि आपने निफ्टी 50 का शेयर लिया है तो अगेन निफ्टी 50 जैसा परफॉर्म करता है मार्केट वैसा परफॉर्म करता है। आपको जब एवरेज करना है एटलीस्ट 500 पॉइंट्स, ये आपको समझ लेना है, एटलीस्ट 500 पॉइंट्स।
का जब तक करेक्शन निफ्टी नहीं देता है, मुझे फिर से एवरेज नहीं करना है। अगर एवरेज भी करना है तो फिर मैं वापस कितना पैसा लाऊंगा और एवरेज करूंगा, ये एवरेजिंग भी आपको मुझे एक अलग से वीडियो में बताना पड़ेगा। मैं आपको सिंपल बता रहा हूं कि स्विंग ट्रेडिंग में आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो 500 पॉइंट्स का सपोज अभी 17,800 निफ्टी चल रहा है, तो मैं अगला जो एवरेज बाइंग करूंगा वो 17,300 या 200 के आसपास में ही करूंगा। मुझे अगर कैपिटल लाना है, अगर मुझे मेरे कैपिटल मान लो इतना ही है, मैं स्टूडेंट हूं, मैं ज्यादा कैपिटल नहीं लग सकता, मुझे पर मंथ मेरी ट्यूशन से अगर फीस आती है, अगर मैं उससे इन्वेस्ट कर रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से 500 400 200 पॉइंट का वेट करें, या नहीं तो ऊपर अगर मार्केट जा रहा है 17,800 के ऊपर जा रहा है, 300 400 पॉइंट या 200 से लेकर 400 पॉइंट, तब जाकर आप एवरेज अप कर सकते हैं अगर आपके पास कैपिटल है। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। अभी हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम स्विंग ट्रेडर के बारे में बता रहे हैं, लेकिन अभी मैंने पैसे लगाया है, मुझे ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड करना तब होगा जब थोड़ा बहुत कैपिटल आपका बढ़ेगा। आप 12,000 से ट्रेड करके पैसे नहीं कमा सकते। एक शेयर में मैं 12,000 रुपए लगा दूंगा तो हो सकता है 200 रुपए या 400 रुपए मुझे दे दे, आज दे दे, कल को वो मेरा हो सकता है 2,000 4,000 रुपए ले जाए। चाहे मैं निफ्टी 50 का ही शेयर ले रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं। टाटा मोटर्स भी करेक्ट हो सकता है 10%, इन्फोसिस भी करेक्ट हो सकता है 15%, लेकिन आपका अगर 15% या 20% एक शेयर का टोटल कैपिटल अगर करेक्ट हो गया तो आपको अच्छा खासा लॉस दिखेगा। आपका 12,000 8,000 6,000 5,000 भी हो सकता है। तो मेरा कहने का यह मतलब है कि आप 500 या 400 पॉइंट का ऊपर या 500 या 400 पॉइंट का नीचे का एक माइंडसेट बनाकर चले, वहां पर जाकर हमको एंट्री करनी है। तो आपका क्या हो गया, रिस्क काफी आपने उसको मिनिमाइज कर दिया और आपका इन्वेस्टमेंट चालू हो गया। अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, मैंने मान लो जो इन्फोसिस का जो शेयर लिया है उसको मैं क्लोजली ट्रैक करने लग जाऊंगा कि ये कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके न्यूज में देखने लग जाऊंगा, ठीक है, कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। मैंने अपने मोबाइल पे, कंप्यूटर पे एप्लीकेशंस इंस्टॉल करने हैं, चाहे वो बिजनेस स्टैंडर्ड का हो, इकोनॉमिक टाइम्स का हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो। मुझे आईटी सेक्टर की न्यूज को हमेशा फॉलो करना है। मुझे जितने सेक्टर्स में मैंने शेयर्स लिए वो सारे सेक्टर्स के न्यूज को फॉलो करना है। मुझे ये देखते रहना है कि क्या वो सेक्टर का जो शेयर जिसमें मैंने अपना इन्वेस्टमेंट किया है, जिसका मैं एक इन्वेस्टर हूं, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है तो कितना अच्छा कर रहा है, क्या मुझे और उसमें थोड़े बहुत कैपिटल डालने की जरूरत है। अगर वो सेक्टर अच्छा कर रहा है और वो शेयर अच्छा कर रहा है, उसका क्वार्टरली रिजल्ट कैसा आ रहा है, उसका विजन क्या है, मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है, मैनेजमेंट ने कितना ग्रोथ का जो अनुमान लगाया है, वो आप उसकी जो अलग जो पूरे वर्ल्ड का जो मार्केट है वो आईटी सेक्टर में कैसा है, क्या आईटी सेक्टर इस पर्टिकुलर न्यूज से इंपैक्टेड हो सकता है, क्या इन्फ्लेशन से उसको फर्क पड़ता है। तो आपको बेसिक अपना नॉलेज ही बढ़ाते चले जाना है, क्योंकि मैंने आपको मार्केट में डुबकी लगवा दी। अब आपको हाथ पैर तो मारने ही होंगे। हाथ पैर इन द सेंस ये आपको नॉलेज बढ़ाना वो हाथ पैर है। आप सिर्फ शेयर लेकर छोड़ नहीं सकते मार्केट में कि मैं चलो एक शेयर लेकर इसको 10 या 15 साल के लिए छोड़ दूं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको उसमें मार्केट में समझना होगा कि ठीक है, मैंने जो वैल्यू बाइंग की है, अब मुझे उसके न्यूज को फॉलो करते रहना है। तो आप अलग अलग सेक्टर्स के न्यूज फॉलो करते रहो और अपने लेवल को अपग्रेड करते चले जाओ। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसी का सेकंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैं सारी चीजों को अभी कवर नहीं कर पाया हूं कि आप स्विंग ट्रेडिंग में कैसे आप अपना कैपिटल को धीरे धीरे इंक्रीज करोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और कैसे अगर आप वो करेक्शन देता है तो कहां आप एवरेज करोगे। तो कुल मिलाकर ये माइंडसेट आपको बन जानी चाहिए स्विंग ट्रेडर की, कि स्विंग ट्रेडर में मैंने लिया और मैं एंट्री किया, मैंने अपना कैपिटल लगाया, मैं सारी चीजों से अपडेटेड हूं और मुझे अब इसको क्लोजली ट्रैक करना है। तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा कि आप उसमें कैसे एवरेज कर सकते हैं और कैसे उसमें ट्रेड कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ट्रेड इन द सेंस कि शुरुआत में आपको 1 महीना 2 महीने 3 महीने ट्रेड नहीं करना, आपको सिर्फ वैल्यू बाइंग करनी है, जब तक कि वो एक पर्टिकुलर लेवल पे नहीं पहुंच जाए जहां पर थोड़ा बहुत आपका कैपिटल है। 6 महीने में आपने कुछ 10,000 से 50,000 रुपए उसको एक्यूमुलेट किया है, 50,000 से आपने इन्फोसिस का 3-4 अलग अलग सेक्टर का भी अपने शेयर ऐड किया, या उसी आईटी सेक्टर के 1-2 और अच्छे शेयर को आपने ऐड किया, एक ठीक ठाक पोर्टफोलियो आपका बन रहा है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, स्विंग ट्रेडर हो, तो 40-50,000 60,000 80,000 1 लाख मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के अकाउंट में देखा है, लेकिन वो मैंने देखा 40,000 50,000 30,000 के लॉस में, क्योंकि उसने कचरा शेयर उठाया हुआ है, कुछ भी बकवास न्यूज पे उसने उस शेयर को उठा लिया, तो उसका पोर्टफोलियो लॉस में रहेगा ही रहेगा। मेरा मकसद ये है कि बस आपको मैं ये बता दूं कि आपका जितना भी पैसा लग रहा है, मैं आपको ये गारंटी तो शेयर मार्केट में नहीं होता, मैं गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन आपको इतनी श्योरिटी दे सकता हूं कि अगर आप इस तरह से वैल्यू बाइंग करेंगे तो आपका ज्यादा से ज्यादा 5% या 10%
एक ना मार्केट करेक्शन जो देगा उसमें आपके 1000, 2000, 3000 आपका जो परसेंटेज है 2, 5%, 10% तक लॉस दिख सकता है, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम में, ज्यादा समय के लिए नहीं है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जब करेक्टिव फेज में तो आपको दिखेगा, उससे आपको घबराहट भी नहीं होगी, क्योंकि आपने 10-15 शेयर लिए हैं, आपने छोटे से कैपिटल को ही डाइवर्सिफाइड करके रखा हुआ है, कभी कोई सेक्टर चल जाएगा, कभी कोई सेक्टर चल जाएगा। अगर आईटी नीचे है तो आपको बैंक्स पैसे कमा के दे देगा, बैंक्स नीचे है तो आपको फार्मा कमा के दे देगा। लेकिन क्योंकि आपका पोर्टफोलियो पूरा डाइवर्सिफाइड है, आप सेफली सिक्योर्ड हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूं। हम अगले इसके सेकंड वीडियो में मिलेंगे, हो सकता है कुछ दिनों में, और मैं आपको बताऊंगा कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो आप शेयर मार्केट को, मार्केट आवर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करें लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और लोगों से हमारी कंपनी के बारे में बात करें, हमसे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जुड़े। थैंक यू सो मच। फ्लैट ही मारना बनता है भाई।